गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगी। और यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। आज है 8 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आपकी रीडिंग प्रैक्टिस सुधरेगी और डेफिनेटली आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए या आपकी जो ग्रामर पार्ट है उसके लिए बहुत ही फायदा मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली राजस्थान स्टोरिंग बायोमेट्रिक्स ऑफ अरेस्टीज। तो दिल्ली और राजस्थान गवर्नमेंट जो है स्टोर कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, एक रिपोजिटरी बना दिया। रिपोजिटरी क्या होता है? डाटा सेंटर, रिपोजिटरी। तो ऐसा वर्ड आ सकता है, रिपोजिटरी, कलेक्शन जो भी है। तो बायोमेट्रिक्स ऑफ अरेस्टीज, अरेस्टीज जो गिरफ्तार लोग हैं, प्लूरल फॉर्म है, अरेस्टी की प्लूरल फॉर्म एस लगा दिया गया है। तो जो अरेस्टीज हैं, जो गिरफ्तार लोग हैं, उनका बायोमेट्रिक्स डाटा, बायो मतलब लाइफ होता है, मैट्रिक्स किसके बारे में जानना, जैसे मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो सेम ऐसे ही बायोमेट्रिक्स उसके लाइफ से रिलेटेड डाटा ये अरेस्टीज का लेंगे। यहाँ पे बात हो रही है द पुलिस, मतलब स्पेसिफिक पुलिस के बारे में बात की है। इन दिल्ली एंड राजस्थान हैव बिकम फर्स्ट इन इंडिया, बन चुके हैं पहले इन इंडिया टू रिकॉर्ड स्टोर एंड एनालिसिस बायोमेट्रिक डाटा सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ ऑल दीज अरेस्टीज। जो आपके आधार में डाटा होता है वैसे ही आइरिस स्कैन आंखों का, रेटिना का, और जो ये फिंगरप्रिंट्स स्टोर करेंगे, एंड स्कैन ऑफ ऑल दोज अरेस्टेड, जो अरेस्टेड हैं, दोज अरेस्टेड मतलब पैसिव फॉर्मेट बाय द पुलिस फोर्स, ऐसे इम्प्लिसिट है, लिखा नहीं जाता, बट दोज अरेस्टेड जो अरेस्टेड हैं, क्योंकि अकेली जो ये वर्ब आई है। तो दोज अरेस्टेड जो अरेस्टेड हुए थे। एंड अदर्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, और अदर्स हैं जो अक्यूज हैं, जिन पे दोष लगाया क्राइम का, वो प्रूव नहीं हुआ का, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फोरेंसिक कैपेबिलिटी। फोरेंसिक जो होता है, जांच विभाग होता है, जो डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह देखते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी क्या है, लिमिटेशन है, बाधाएं हैं। द कलेक्शन ऑफ डीएनए, जो डीएनए कलेक्ट करते हैं। तो पहले भी मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं, जैसे क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे जो है डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में स्टोर होता है। और डीएनए पे कोई सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं जीन, जिसमें क्या होता है, आरएनए हो या डीएनए हो, जीन में क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कि किसी आदमी के ट्रेट्स या गुण बताते हैं। तो सेम ऐसे ही, और जो ये जीन जिस जो लोकेशन पे डीएनए में है उसको बोलते हैं लोकई, लोकस बोलते हैं, लोकस का प्लूरल फॉर्म लोकई होता है। तो ये आगे टर्म आएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो डीएनए क्या है, जीन क्या है, लोकस क्या है, लोकई क्या है, तो आपको पता चल गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, क्या क्या बात हुई है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि, वन सेकेंड, यहाँ पे बात हो रही है कि ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फोरेंसिक कैपेबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ डीएनए लाइकली ड्रोन फ्रॉम ब्लड सैंपल्स, लाइकली जो इस तरह से ड्रोन, मान लो डीएनए निकालते हैं ब्लड सैंपल से, इज येट टू बी रोल्ड आउट। रोल्ड आउट मतलब ये स्टार्ट करना बाकी है, येट फिर भी पुलिस ऑफिशियल साइड। तो पुलिस ऑफिशियल ने कहा कि ये जो फोरेंसिक लैब की कैपेबिलिटी है, जो ब्लड से सैंपल्स निकालते हैं या उससे डीएनए निकालते हैं, वो अभी भी काम में लाना बाकी है, ऑफिशियल्स ने कहा। क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने सुना होगा, क्वेश्चन ग्रामर में बनते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दिस बायोमेट्रिक्स सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड सिंस मार्च से कलेक्टेड हो रहे हैं। आर बीइंग कलेक्टेड, ये पैसिव फॉर्मेट है, के द्वारा काम किया जा रहा। बायोमेट्रिक जो है आर बीइंग कलेक्टेड सिंस मार्च इन कंप्लायंस, कंप्लायंस होता है रूल पालन करते हुए विद द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो कि पास किया गया था, विच वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2022। 2022 में पार्लियामेंट ने पास किया है इसको। हैज नाउ कम इनटू इफेक्ट ऑन ए पायलट बेसिस इन दिल्ली। पायलट बेसिस मतलब ये क्या है, मतलब पूरा थोड़ा आउट नहीं फॉलो किया गया है, जस्ट पायलट प्रोजेक्ट है। एंड राजस्थान आफ्टर 3 ईयर, 3 साल में, 3 साल बाद, 2022 में रूल बना था, अब 3 साल बाद ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू हो रहा है। डीएनए की गाइडलाइन क्या है, द एक्ट जो कानून बनाया गया था 2022 में, इनेबल करता है, योग्य बनाता है पुलिस को एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालिसिस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट्स, स्कैन ऑफ द रेटिना एंड आइरिस ऑफ द दोज अरेस्टेड। जो अरेस्टेड है उनका ये स्टोर कर सकते हैं। 2, यद्यपि
द एक्ट एंड इट्स रूल डू नॉट एक्सप्लिसिटली होता क्लियरली एविडेंटली मेंशन द कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल के बारे में एक्ट कानून बात नहीं करता क्लियरली, एंड फेस मैचिंग प्रोसीजर के बारे में बात नहीं करता। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हैज इन्फॉर्म कर चुके स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स को दैट सच मेजर्स एसयूपाई विल आल्सो बी रोल्ड आउट इन अराउंड 1300 लोकेशन, 1300 लोकेशन में और किए जाएंगे, स्प्रेड अक्रॉस द पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स एंड कमिश्नरेट्स, जो कमिश्नरेट में जहां पे एसीपी वगैरह बनते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जहां पे डीएसपी बोलते हैं, यहाँ पे एसीपी बोलते हैं, एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स एट द स्टेट हेडक्वार्टर में होगा। एनसीआरबी हैज बीन टास्क, ये पैसिव फॉर्मेट है, ये काम दिया गया इनको विद इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, लागू करने के लिए, एंड हैज फाइनलाइज कर दिया एसओपी एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिससे काम होगा टू बी फॉलोड बाय द पुलिस ऑफिशियल व्हाइल रिकॉर्डिंग सच डाटा। ऐसा रिकॉर्ड होगा जब डाटा तो कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सच गाइडलाइंस हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द कलेक्शन ऑफ फिंगर इंप्रेशन, तो ऐसी गाइडलाइन जो है कंप्लीटेड की गई है, कंप्लीट पूरी की गई है बाय द कलेक्शन ऑफ फिंगर इंप्रेशन, पाम जो हथेली के प्रिंट्स हैं या फुटप्रिंट्स, पैरों के या फोटोग्राफ, एंड आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल एंड देयर एनालिसिस, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जो उसके मतलब कैसे कैसे बिहेव होता है, इंक्लूडिंग सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड एनी अदर एग्जामिनेशन स्टोर किया गया। द एनसीआरबी हैज हेल्ड दैट मीटिंग हैज हेल्ड ये कर मतलब ये कंडक्ट हो चुकी है मीटिंग्स विद फोरेंसिक लेबोरेटरी टू फाइनलाइज डीएनए लोकाई। तो सेम मैंने डीएनए लोकाई बताया कि किस डीएनए कोई है जीन है, ये मतलब कहाँ पे जो क्रोमोसोम में किस जगह पे है, तो लोकस की फुल फॉर्म है लोकाई। तो इन्होंने कहा कि एनसीआरबी हैज हेल्ड मीटिंग्स फॉर द फोरेंसिक लेबोरेटरी के साथ ये मीटिंग कर चुका है फाइनलाइज करने के लिए, अंतिम डिसीजन लेने के लिए कि डीएनए लोकाई पॉइंटर्स टू बी यूज इन डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए की प्रोफाइलिंग में अंडर द सीआरपीसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम उसके अंदर ये करेंगे ये काम, विच हैज डेवलप जो ये डेवलप कर चुका है एनसीआरबी। राजस्थान डायरेक्टर डीजीपी जो हैं यूआर साहू टोल्ड द हिंदू दैट एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सम पुलिस डिस्ट्रिक्ट, कुछ पुलिस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो चुका है। दिस डीएनए सैंपल्स आर येट टू बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, ये मतलब कलेक्टेड करना बाकी है, स्टोर करना बाकी है। इट रिक्वायर्स ह्यूज फोरेंसिक कैपेबिलिटी, इसके लिए फोरेंसिक लैब की अच्छी कैपेबिलिटी चाहिए, लॉजिस्टिक या एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करने के लिए डाटा के लिए लॉजिस्टिक चाहिए, विच डज नॉट एग्जिस्ट प्रेजेंटली, आज फिलहाल में है नहीं। द अदर प्रोविजन ऑफ द सीआरपीआई जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 में आता जो हैज बीन रोल्ड आउट, लागू कर दी गई है। द डाटा इज बीइंग स्टोर इन सेंट्रल सर्वर, मिस्टर साहू ने कहा कि सेंट्रल सर्वर में डाटा है। ए दिल्ली पुलिस ऑफिशियल सेड दैट सच डाटा इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर ऑल अक्यूज पर्सनल, जिन पे भी दोष लगे हैं रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव बीन अरेस्टेड और नॉट, जो अरेस्टेड हुए हैं नहीं हुए, सबका ये डाटा इनके पास है। तो आगे कंटिन्यू पेज नंबर 7 पे डाटा बचा है बाकी। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली एंड राजस्थान बिगिन बायोमेट्रिक स्कैन, सेम वैसे ही अंडर द ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एक नेशनल लेवल पे ऑटोमेट जो खुद ही मशीन की तरह काम करेगा, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अनदर प्रोजेक्ट मेंटेन एंड मैनेज बाय द एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये प्रोजेक्ट मैनेज किया जा रहा है। वर्क स्टेशन जहां पे काम हो रहा है, स्कैनर्स हैव बीन पुट एट द अराउंड 1300 पुलिस स्टेशन में से ये वर्क स्टेशन या स्कैनर रख दिए गए हैं। इट्स डाटाबेस कंटेन्स फिंगरप्रिंट डिटेल, इसके डाटा में क्या है, फिंगरप्रिंट डिटेल है अलोंग विद यूनिक 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट का नंबर है फॉर ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 1 करोड़ एक आदमियों के लिए। पीपल हु हैव बीन अक्यूज और कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम अक्रॉस द कंट्री, तो लगभग 1 करोड़ आदमी क्या है इंडिया में अक्यूज हैं या फिर वो क्राइम में इन्वॉल्व हैं अक्रॉस द कंट्री। ऐसे 1300 पुलिस स्टेशन में ऐसे स्कैनर रख दिए गए हैं, डाटाबेस कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में कि आगे कैसे जाके इसको यूज करना है। डाटा प्रोटेक्शन के भी बारे में बात हो सकती है, एक रिपोजिटरी बना दिया, सेंट्रल सर्वर में रख दिया, तो उसकी प्रोटेक्शन के बारे में बात हो सकती है। नहीं तो अगर मान लो क्या होता है कई बार मिसयूज हो जाए तो ये इनकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, रेगुलर बने रहिए इस चैनल पे, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा स्पोकन इंग्लिश के लिए और अपनी आंसर राइटिंग को सुधारने के लिए। बाय।